इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। दो युवकों की मौत हो गई नशे की ओवरडोज के चलते। वो पंजाब से रोड़ी में पहुंचे थे नशा लेने के लिए, और जिस युवक के पास आए वहीं से नशा लेकर के उसी के घर पे सो गए। कुछ घंटों बाद पता चला कि नशे की ओवरडोज के चलते उनकी मौत हो गई है। जो लड़के एक्सपायर हुए, या ये कहूँगा जो इस अकाल मौत का ग्रास बने जो लड़के, उनमें से एक लड़के के माता पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। और चूँकि अब रोड़ी निवासी एक युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है इस केस में, और हम आपको दिखा रहे हैं रोड़ी और सूरतिया से आगे ये पंजाब का बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। और इस बॉर्डर पे ही ये बागड़ा नहर बनी हुई है जो यहाँ से गुजरती है। और ये कहूँगा कि पंजाब में कर्फ्यू है और हरियाणा में लॉकडाउन है, तो पंजाब से लोग नशा लेने के लिए हरियाणा में आते हैं। उसका एक सबूत आपको पिछले दिनों ही देखा कि दो युवकों की मौत हुई, और नशा लेने वाले युवक इसी नहर के ज़रिए हरियाणा में प्रवेश करते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वही एक स्टोरी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस लॉकडाउन के चलते पंजाब में जहां कर्फ्यू है, पंजाब में सख्ती की हुई है पुलिस की ओर से, बल्कि हरियाणा में आसानी से नशा मिल रहा है। क्योंकि अगर फैक्ट की बात करूं तो हरियाणा में खास करके सिरसा ज़िला, जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, वहाँ पे अब तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जो नशा न मिलने के कारण किसी को दिक्कत आई हो, या हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो कोई युवा जिसने ये कहा हो कि मुझे नशा नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता हूँ, या नशा ना मिलने की वजह से किसी युवक की मौत हुई हो। ऐसा भी मामला सामने नहीं आया है। मामला सामने आया है तो ये कि ओवरडोज के चलते दो युवकों की मौत हुई है, जो युवक पंजाब के रहने वाले थे और नशा लेने के लिए रोड़ी में आए थे। ये कहूँगा कि हरियाणा में जहाँ अब खाकी पे भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस को भी लोग अब ट्रोल करने लगे हैं कि पुलिस की मिली भगती के बिना नशा नहीं बिक सकता, क्योंकि कई मामलों में पुलिस के लोग भी संलिप्त पाए गए हैं। और यहाँ तक कि इस लॉकडाउन में भी खास करके एक एम्बुलेंस में भी नशा बरामद किया गया है। जो एम्बुलेंस सिरसा का एक युवक जो अपने पिता को फर्जी मेडिकल के आधार पे दिल्ली से सिरसा आ रहा था, और उस एम्बुलेंस में 10 ग्राम हेरोइन भी मिली। इस बात पे भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि आखिर क्यों इतना बड़ा कोई रिस्क लेगा कि मात्र 10 ग्राम हेरोइन के लिए फर्जी मेडिकल, फर्जी एम्बुलेंस लेकर के कोई दिल्ली जाएगा और दिल्ली से सिर्फ 10 ग्राम हेरोइन लेकर के आएगा। इसमें भी बड़ा सवाल है ये, क्योंकि 10 ग्राम जो हीरोइन है वो ही दिखाई गई है। हो सकता है ये बड़ा रैकेट हो, उस बात पे हम दोबारा फिर से आएंगे। सबसे पहले इससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि पंजाब में कर्फ्यू और हरियाणा में लॉकडाउन के चलते लोग अब जो पंजाब के जो खास करके नशेड़ी हैं वो हरियाणा का रुख करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हरियाणा में नशा वो आसानी से मिल जाता है। और ये जो इलाका है खास करके पंजाब की सीमा के साथ लगता हुआ इलाका, सबसे पहले जो चिट्टा है उसने यहाँ इसी इलाके में अपने पाँव पसारे। उसके बाद कालांवाली, डबवाली ये इलाका, और अब तो हालांकि जो 45 इलाका जिसको बिल्कुल ये कह सकते थे कि इस नशा बिल्कुल भी नहीं होता था, अब वह इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा है। अब वहाँ भी ऐसे जो मामले सामने आने लगे हैं खास करके चिट्टा के, और चुनावी मुद्दा भी रहा ये उसको लेकर के। और आज हम इसी मामले को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं कि सबसे पहले जहाँ पे इसी की शुरुआत हुई थी इस चिट्टा की, इसी कालांवाली, रोड़ी, डबवाली, ये जो बेल्ट जो पंजाब की सीमा के साथ लगते, क्योंकि ये नशा पहले पंजाब में काफ़ी मात्रा में जो पहले किया जाता था। पंजाब पुलिस ने हालांकि सख्ती भी दिखाई, और पंजाब के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा नशा, और उसी को लेकर के आज मैं इसी भांखड़ा नहर के किनारे पे हूँ। मेरे साथ इस समय सिरसा के एक जाने माने वकील हैं
एडवोकेट गुररतन पाल सिंह किंगरा, हम इनसे भी जानेंगे क्योंकि इन्होंने भी इस नशे को लेकर के काफ़ी सरकार को भी, प्रशासन को भी कई चिट्ठियां लिखी, पुलिस पे भी सवाल कई तरह के खड़े किए। हम किंगरा जी से भी जानेंगे। सर, नशे को लेकर के जिस तरह से आपने काफ़ी सवाल खड़े किए, चाहे पुलिस पे हो और जिस तरह से एम्बुलेंस में भी नशा पकड़ा गया, पंजाब में कर्फ्यू है, हरियाणा में लॉकडाउन है, उसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं और 8 किलोमीटर दूर गांव है रोड़ी जिसमें 2 युवकों की मौत हुई। जी, मैं पिछले बहुत देर से, कम से कम 2-3 सालों से लगातार इस बात को उठा रहा हूँ कि सिरसा जिला में या इस इलाके के नज़दीक कहीं भी अगर नशा बिक रहा है तो पुलिस के शेल्टर के बिना नहीं बिक रहा। उसके लिए मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण अब आपको देना चाहता हूँ। वो ये है कि आप ध्यान दो कि पिछले 1 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। बिना सरल पर अप्लाई किए आप कोई भी पास नहीं ले सकते, बिना पास के आप कहीं जा नहीं सकते। बिल्कुल। उसके बावजूद हालात ये हैं कि हर चौक पे पुलिस वाले खड़े हैं, हर आदमी की चेकिंग हो रही है। जो आदमी दवाई लेने जा रहा है उसको तो पुलिस जाने नहीं देती। लोग अपनी रोज़मर्रा के लिए जाते हैं, उसको भी चेक किया जाता है, लोगों की पिटाई भी की जाती है, लोगों की दंड बैठक भी निकलवाई जाती है। लेकिन ये जो आप देखो कि 1 महीने में एक भी ऐसा मामला आपकी नॉलेज में आया है कि कोई आदमी नशे की घाट की वजह से मर गया हो या कोई अस्पताल में दाखिल हुआ हो। बिल्कुल, यही ये बहुत मेजर सवाल है खबर को लेकर के कि पूरा 1 महीने में अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में इसलिए दाखिल नहीं हुआ कि मेरे को नशा नहीं मिल रहा या कोई उसको और मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, इसका मतलब है कि नशे की सप्लाई बादस्तूर जारी है। और इसमें पिछले दिनों में बहुत से पुलिस वालों का रोल जो सामने आया है। एक तो थोड़े दिन पहले एक एसडीएम का गनमैन और एक यूपी पुलिस का सिपाही दोनों पकड़े गए 900 ग्राम हेरोइन में। अखबार की बहुत बड़ी खबर थी। एक यहाँ पे भरोखा के लोगों ने एक पुलिस वाले को, उसकी वर्दी में था, मास्क लगा हुआ था, उसको लॉकडाउन के दौरान रोका और गाड़ी भगा के ले गया। वो आपके चैनलों पे भी चला, लेकिन उस पर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पिछली 29 तारीख को एक बात जो थी, एक मैसेज था, एक संदेश था, वो अफसरों की जानकारी में मैं लेके आया कि एम्बुलेंस के माध्यम से नशा पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई हो रहा है। इन एम्बुलेंस को चेक करो, इनकी सख्ती करो। किसी ने नहीं की। और मेरी बात का सबूत ये मिला कि थोड़े दिन पहले एक आदमी अपने पिता को फर्जी मेडिकल के आधार पर दिल्ली लेके गया। 10 ग्राम हेरोइन, उससे 10 ग्राम तो दिखाई गई है जी, असल में कितनी थी ये बात बताओ। कि कोई आदमी दिल्ली जाएगा तो केवल 10 ग्राम हेरोइन लेने के लिए जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें बाकी जो हीरोइन थी वो कहाँ गई? और उसमें एक और बात है कि उस केस में उस आदमी को जो बीमार दिखाया गया, क्या उसको शामिल किया गया? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट तो उसके भी थे और उसी एम्बुलेंस में माल आया था। ना वो एम्बुलेंस वाला उन्होंने मेरे ख्याल केस में शामिल किया और ना ही वो बीमार आदमी जिसको बाप के तौर पे बीमार लेके गए थे वो भी शामिल नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं मामला ऐसा है कि ये पुलिस वालों की मिली भगत है। मिली भगत नहीं है, ये पुलिस वाले खुद भी अब सप्लाई कर रहे हैं। कई जगह तो लोग पकड़ लिए। सिरसा में एक पुलिस वाला है, उससे 4 बार सीआईए वालों ने नशा पकड़ लिया, क्योंकि वो खुद भी नशा करता है, करवाता भी है और जय जय कॉलोनी एरिया में उसके मिली भगत से नशा चल रहा है। लेकिन 4 बार सीआईए सिरसा द्वारा पकड़ने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे मात्र पुलिस लाइन हाजिर करके छोड़ दिया। ठीक है ना जी? तो और इसका कोई सबूत ये आप सीआईए वालों से पूछ कि लो ना। ऐसा हुआ सिरसा के? सीआईए वालों से पूछ लो। मेरे पास तो वीडियो आई हुई है उस आदमी की। और अब मैं आपको बताता हूँ, चोरमार, जांडवाड़ा, बिश्नोइया, इन गाँव में जो बड़े तस्कर हैं उनके पास एम्बुलेंस के माध्यम से हीरोइन और चिट्टा सप्लाई हो रहा है, नशा सप्लाई हो रहा है। उसकी भी मेरे पास एविडेंस आई हुई है। लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास
तो इसलिए ये सारा मामला है वो इसलिए चल रहा है, 1 महीने से भी लगातार चल रहा है, लॉकडाउन में भी चल रहा है कि पुलिस का इसके ऊपर हाथ है, शेल्टर है। मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, लेकिन मैं अब जो सही पुलिस वाले मैं उनको भी सवालों के घेरे में खड़ा करूंगा। चंद बुरे पुलिस वालों की वजह से, पुलिस वालों की वजह से अगर पूरा पुलिस महकमा सवालों के घेरे में है, तो भाई जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो उनको पकड़ते क्यों नहीं, उनके ऊपर पर्चा दर्ज क्यों नहीं करते, या उनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? वो लोग भी इसलिए सवालों के दायरे में हैं। तो ये थे मेरे साथ एडवोकेट किंगरा, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही इलाका है, पंजाब की सीमा के साथ लगता हुआ इलाका, जहाँ पे इस नशे की सप्लाई की जाती है। और ताज़ा उदाहरण 2 युवकों की मौत का है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दसड़कनामा.com की टीम आपको लगातार ऐसी खबरों से रूबरू करवाती रहेगी। और हमारी भी आपसे अपील है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सरकार तक ये मामला पहुँचे और हमारे जो युवा जो नशे की गर्त में जा रहे हैं उनको भी रोका जाए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।